आप मुझे पहले तो ये बताइए कि आप लोगों को जो मैंने पहले शीट दी थी जनरल एंट्रीज वाली, उसमें किसी के डाउट्स हैं क्या? मोहन, तुम्हारे नहीं आया ना मेरे पास, तुमने अभी होमवर्क नहीं भेजा 7th क्लास का जनरल एंट्रीज वाली? सर अभी नहीं हुई। अभी नहीं हुई? नो सर अभी नहीं। आज फिर एक से आगे होमवर्क हो जाएगा, फिर से आज उसी टॉपिक चालू कर रहे हैं अपन। तो आप लोग बताइए जैसा है। और प्रॉब्लम आ रही है किसी को, कोई प्रॉब्लम? हाँ सर वो एक एंट्री है जर्नल एंट्री से, वो नहीं आ रही सर। सर समायोजन की 50 लाभ हानि का वितरण करने पर सर जो लास्ट वाली है आपकी सीट में, वो समझ में नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, उस चीज को आप थोड़ा सा देखिए। लास्ट वाली जो एंट्री में कंफ्यूजन आ रहा है, हम उसको समझने की, ठीक है। ये एक जो मैंने पहले आपको वो जो क्लास ली थी जिसके अंदर मैंने आप लोगों को वो बताया था, जनरल एंट्री बताई थी फाइनल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। जनरल एंट्रीज बताई थी आपको फाइनल अकाउंट्स की 11th की, तो उससे रिलेटेड है ये पॉइंट। फिर से बता देता हूँ। मैंने आपको जैसे ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते थे 11th में, ट्रेडिंग अकाउंट से जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है वो अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ हम लिखते थे टू ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ क्रेडिट लिखते। हाँ बोलिए। वितरण खाता कौन सा होता है? वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर वो तो विनियोजन होता है। विनियोजन और वितरण एक ही है, दोनों एक ही है। हिंदी में उसी वितरण या विनियोजन, लाभ हानि को बांटना है। हाँ, उसको विनियोग भी बोलते हैं। विनियोजन भी बोल सकते हैं और वितरण खाता भी। ठीक है, ओके सर। अब ये देखिए ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ट्रेडिंग अकाउंट को ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रेडिंग अकाउंट से पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या होती है ये बताइए। ट्रेडिंग अकाउंट को ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग से पीएनएल में ट्रांसफर करने की इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। इसकी एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। फिर हमने 11th में हम क्या करते थे, जो पीएनएल अकाउंट है उस पीएनएल अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट होता है इसको हम बैलेंस शीट के अंदर हम कैपिटल में ऐड करते थे। यस यस। तो इसकी एंट्री क्या होती है? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसकी एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछिए पहले मेरे से। ठीक है प्रियंका किरार, ये क्लियर है तुमको भी सबको? जब हम प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं तो जो उसकी एंट्री हमारी होती है वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हमारी एंट्री होती है जैसे हमें बताएगा। ठीक है, तो हमारी एंट्री हुई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री टू कैपिटल अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये एंट्री अपनी जगह पे है। ठीक है, अब पीएनएल अकाउंट के बाद में आप बना रहे हो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मतलब क्या होगा कि यहां से जो नेट प्रॉफिट है पीएनएल अकाउंट से, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक और जुड़ गया अकाउंट, उसके अंदर ट्रांसफर होगा। तो इसको पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट को हमें नेट प्रॉफिट को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की कौन सी एंट्री होगी? सर पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट आ रहा है ये मुझे कैपिटल में ट्रांसफर करना है, पार्टनर्स के कैपिटल में देना है। यहाँ जो डिविजिबल प्रॉफिट है इसको देना है, पार्टनर्स को बांटना है। जैसे वो 11 के अंदर प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अपन कैपिटल में बांटते थे, यहाँ डिविजिबल प्रॉफिट बांटना है। तो इसकी क्या एंट्री बनेगी? पार्टनर्स कैप नो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन दोनों एंट्री में कोई फर्क थोड़ी है। ये वाली एंट्री जो हमने की अभी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और ये वाली जो हमारी एंट्री थी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इन दोनों में फर्क थोड़ी है, दोनों एक ही।
यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कैपिटल में प्रॉफिट ट्रांसफर करते थे, यहाँ हम एप्रोप्रिएशन से कैपिटल में प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, बस इतना है। तो हमने जो प्रॉफिट ट्रांसफर करने की हमारी एंट्री होती थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अब हम उसकी जगह प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू कैपिटल लिख रहे हैं, क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन से जा रहा है प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट एंड लॉस से जाता था, अब एप्रोप्रिएशन से जा रहा है। पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, यहाँ का प्रॉफिट हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे और फिर हम बैलेंस शीट में कैपिटल में जोड़ देते थे। अब हम क्या करते हैं, अभी भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, हम फिर पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं, फिर हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल, फिर हम जो बैलेंस शीट में काम कर रहे थे वो हम पार्टनर्स कैपिटल में कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली तो क्या, यहाँ का ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ जाएगा, फिर यहाँ का नेट प्रॉफिट इधर आएगा, फिर यहाँ का जो प्रॉफिट है जो बचेगा वो कैपिटल में आ जाएगा। तो वही तो हो रहा है, सेम थिंग, वही चीज हो रही है। यहाँ का प्रॉफिट हम बैलेंस शीट में कैपिटल में जोड़ते थे, यहाँ का भी हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट कैपिटल में जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी पहले हमने एंट्री क्या की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब एंट्री हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बस अब यहाँ पे चूंकि पार्टनर है तो पार्टनर्स कैपिटल आ गया, वहां पे सिर्फ कैपिटल थी तो यहाँ पे सिर्फ कैपिटल आ गया। क्यों प्रियंका, ये समझ में आया कि नहीं आया जो तुमने अभी क्वेश्चन पूछा था? सर जैसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं फिर एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। नहीं, ये एंट्री ऐसी होगी, ये भले एप्रोप्रिएशन आप पहले कैपिटल पहले बनाओ फिर एप्रोप्रिएशन बनाओ, लेकिन प्रॉफिट तो बाद में। जैसे अभी तुम ये भी तो कह सकते हो, 11th में भी तो होता था, आप पहले लेजर बनाते थे, लेजर के बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाते थे, फिर फाइनल अकाउंट बनाते थे ना। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये प्रॉफिट जो है, अब बैलेंस शीट तो हम बाद में बना रहे हैं, कैपिटल अकाउंट तो पहले बन गया, तो हम ये एंट्री कैसे कर सकते हैं? वो जो क्वेश्चन है तुम्हारा वो यहाँ पे भी तो उठ सकता है 11th के लिए भी, कि भाई हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तो बाद में बना रहे हैं और लेजर तो पहले ही बन गया, तो उसकी एंट्री कैसे हो सकती है? तो ऐसा नहीं है, प्रॉफिट बांटने की एंट्री तो बाद में भी चलती रहती है। मैंने कहा ये लेजर जो है, भले ही हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया हो, हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन ये लेजर बनाने का काम तो आखिर तक चलता रहता है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि बैलेंस शीट की आखिरी एंट्री क्लोजिंग एंट्री, जिसके अंदर लायबिलिटीज कैपिटल डेबिट होती है और एसेट्स क्रेडिट होती है, और नेक्स्ट ईयर ये ओपनिंग एंट्री बन जाती है। तो ये भी तो हम जर्नल में कर रहे हैं। तो ये जर्नल लेजर ऐसा नहीं कि एकदम से बंद हो गए, ये चलते रहते हैं जब तक कि बैलेंस शीट नहीं बनती। वो हम पढ़ने के लिए कह देते हैं कि लेजर बनाया और फिर ट्रायल। इसका मतलब ये नहीं कि लेजर बनाना बंद हो गया, बस अब आगे लेजर का काम नहीं है, आगे है, अभी भी चलेगा लेजर का काम, जर्नल अभी भी चलेगा जब तक कि साल पूरा खत्म नहीं होता है बैलेंस शीट तक। तो उस समय जर्नल भी चल रहा है, लेजर भी चल रहा है, बैलेंस शीट भी बन रही है, प्रॉफिट एंड लॉस भी बन रहा है, ट्रेडिंग भी बन रहा है, सब चीज चल रही है। आखिर में जब साल खत्म होता है तब जाके वो बंद होता है, सब एक साथ बंद होता है। यहाँ पे भी वही बात है कि हमने पीएनएल का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पहले बना लिया, तो हम एंट्री प्रॉफिट की कैसे करेंगे उसके अंदर? ऐसा कुछ नहीं है ना। अभी पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाया है ना, तो अभी उसके साथ अभी कैपिटल अकाउंट भी चलेगा आखिर तक। फिर बैलेंस शीट बनाएंगे हम, बैलेंस शीट की भी एंट्री होगी, और उसके बाद ये साल जाके हमारा खत्म होगा, तो नेक्स्ट ईयर हम इसकी ओपनिंग एंट्री करेंगे। तो एक बार ये बन जाने का मतलब ये नहीं है कि ये अकाउंट का काम ही खत्म हो गया, अब आगे काम नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, ये चलता रहता है इस पैरेलल। हाँ जी बोलिए। आप इसकी एंट्री करके बता दीजिए तो ज्यादा अच्छी समझ में आ जाएगा। ये जो मैंने शीट दी थी इसके क्वेश्चंस की एंट्रीज करके बता दूं? जी सर, मतलब जो लास्ट वाला है सर। आवाज कट रही, क्या कह रहे हैं? बोलिए, फिर से बोलिए, क्या कह रहे हैं? वो एक क्वेश्चन मैं करके बता दे रहा हूं, मैं एक क्वेश्चन करके बता देता हूँ आप लोग, एक सेकंड। एक सेकंड, जो खोलना पड़ेगा। ठीक है, करेंगे, वो नहीं आ रहा सर। नहीं वो तो समझा दूंगा मैं, तो वो तो हर क्वेश्चन में वो एंट्री आएगी। तो आप मुझे क्वेश्चन बताइए, चारों में से सबसे पहले मैं कौन सा क्वेश्चन करूँ? फोर्थ वाला ही कर लेंगे।
फोर्थ वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर पार्टनर्स का नाम क्या है? उत्सव और निखिल। तो यहाँ पे इसको हटा देता हूँ मैं सबको एक बार। और यहाँ आ जाएगा उत्सव। निखिल। ठीक है, ये हो गया हमारे दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बना लिया और अपने को अब जनरल एंट्री करनी है। ठीक है, ये सब मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले सिर्फ हम प्रॉफिट ट्रांसफर से एंट्री करते हैं। हमारा काम ये तीन बनाना, पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अच्छा, इसके अंदर आपको जो बैलेंस दिया रहता है क्वेश्चन के अंदर, ये तो आप पहले उतार लीजिए अपना, इसके लिए तो एंट्री करेंगे नहीं। बैलेंस ब्रॉट डाउन कैसे, कितना कितना बैलेंस दिया हुआ है, स्टार्टेड। अच्छा, इन्होंने 1 जनवरी को स्टार्ट किया, तो और कितने से, 1 लाख से और 1,50,000 से। हो सकता है मैंने आपको जो सोल्यूशन भेजा उसमें सब में बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दिया होगा, क्योंकि मैंने ध्यान दिया नहीं होगा, क्योंकि मैंने ज्यादातर वो देखना पड़ेगा। ये बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख से और ये 1,50,000। तो यहाँ पे आएगा बाय बैंक या बाय कैश। बाय बैंक अकाउंट या बाय कैश अकाउंट। अरे इसके अंदर नहीं, कैपिटल अकाउंट। एप्रोप्रिएशन है। हाँ, ये अप्रोप्रिएशन है। यहाँ पे आएगा बाय बैंक या बाय कैश। ठीक है, ये हमारा एक जगह 1 लाख 1 लाख से स्टार्ट किया उसने बिजनेस। ये कब किया होगा एंट्री? जब साल में स्टार्ट किया होगा। तो ये आज हमें नहीं करनी है एंट्री, ये सब अकाउंट में हम दिखा रहे हैं, इसकी जनरल एंट्री नहीं करनी है आपको तो प्रॉफिट बांटने की एंट्री करनी है। ये हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई प्रॉफिट 3:1 में बांटेंगे। ठीक है, उत्सव को 20,000 रुपए हर साल सैलरी देनी। तो पहले तो मैं जोड़ लेता हूँ, हमारे पास पर्याप्त प्रॉफिट है, सफिशिएंट प्रॉफिट है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं हमारे पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं हो और हम बांट रहे हैं, प्रॉफिट बांटना चालू कर दें। तो ये 80,000 का है सर। प्रॉफिट सर सफिशिएंट है। सफिशिएंट है। ठीक है, सफिशिएंट है तो हम आगे उसको चेक नहीं करते, आप लोगों ने कह दिया डन। तो अब मैं क्या करता हूँ, 20,000 रुपए उसको सैलरी दे रहा हूँ उत्सव को। तो उत्सव को जब मैं सैलरी दूंगा तो पहले तो मैं उत्सव को सैलरी दूंगा। तो यहाँ पे मैंने तो पहले 80,000 जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर देते हैं पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये 80,000 हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट भी लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं। यस। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट आ गया, 80,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, एक काम करते हैं, क्रेडिट साइड का काम खत्म कर देते हैं पहले। इंटरेस्ट ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हमें निकाल कर दिया हुआ है 1800 600 कितने बताओ, दिल बड़ा है क्वेश्चन का, है ना। हमको इंटरेस्ट ही निकाल के दे दिया। तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेते हैं पार्टनर से। पार्टनर्स का नाम है उत्सव, कैपिटल अकाउंट डेबिट। पहले हम इंटरेस्ट लेंगे पार्टनर से। सर क्वेश्चन तो आपने बनाया। मैंने जानबूझ के दिया है क्वेश्चन, आपको मालूम है ना कि सारे क्वेश्चन जो आपको दिए हैं अभी तक, उसके अंदर मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको निकाल कर दिया है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना आप अभी सीखेंगे। मैंने आपको सिखाया ही नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसीलिए मैंने किसी भी क्वेश्चन में आपसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने को जरूर बोला, क्योंकि वो निकाला जा सकता है, वो भी हम सीखेंगे, आपको जो शीट भेजी है मैंने। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो सिखाया ही नहीं मैंने कैसे निकालना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज, अब ये हमने उनसे ले लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना कितना ले लिया, 1800 और 600 रुपए, 1800 और 600। तो ये हमारा 2400 रुपए आ गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया है अभी मैंने, क्या उत्सव और निखिल से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया, तो कैपिटल अकाउंट में एंट्री होगी इसकी। इसके अंदर अप्रोप्रिएशन तो कहीं आया ही नहीं, ये तो ले रहे हैं हम इंटरेस्ट ऑन उसके। लेकिन यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखने से पहले मैं ड्राइंग्स भी यहाँ पे लिख दूं पहले। ये ड्राइंग्स की एंट्री आपको नहीं करनी, लेकिन अकाउंट में ड्राइंग्स तो ट्रांसफर होता है, तभी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लग रहा है। इन्होंने कितना बताया, 20,000 रुपए। तो ये इसकी एंट्री नहीं करनी, लेकिन यहाँ पे लिख दीजिए 20,000 और 15,000, पहले तो ड्राइंग्स होगी। अब आप इसके बाद आप यहाँ पे लिखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आप लिख दीजिए, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स IOD।
कितना कितना है 1800 और 600, 1800 और 600, 1800 और 600। मैं आपको क्वेश्चन जनरल एंट्री के साथ करा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप साथ ही करोगे, आप पहले जनरल बना लो, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इसीलिए मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है कि आपको जैसा कन्वीनियंट हो। ये हमने पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ले लिया। जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं, मतलब उनके कैपिटल अकाउंट से काट रहे हैं। 1800 रुपए निखिल के उत्सव के अकाउंट से काट रहे हैं, 600 निखिल में से काट रहे हैं। जब हम क्रेडिट करते हैं तो उनके अकाउंट में ऐड करते हैं, अभी हमने उनके अकाउंट से डिडक्ट किया। अब जब ये लिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो हमारा फर्म के लिए क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आपने नॉमिनल अकाउंट पढ़ा हुआ है इनकम है सर, के अंदर, नॉमिनल अकाउंट लाभ हो जाएगा लाभ फर्म के लिए, होगा। बिल्कुल फर्म के लिए फर्म के लिए इनकम हो जाएगी। फर्म के लिए इनकम हो जाएगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने ये ट्रांसफर कर दिया। कितना है 2400। ठीक है, ये 2400 ये मैंने ट्रांसफर कर दिया। तो मैं यहाँ लिखूंगा, अब तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हुआ, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कितना कितना है ये सबका, ये अपनी जानकारी के लिए। 1800 एंड देन दिस इज 1800 600, ये मेरी इंफॉर्मेशन है, ये अपनी जानकारी के लिए मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख लिया। ये 2400 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। दिस इज द, ये भी हो गया। अब फर्म के पास 82,400 है, जिसमें से फर्म आईओसी दे सकता है, सैलरी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, जो वो मांगे वो दे सकता है। क्या मांगा उन्होंने कहा भाई ऐसा करो कि निखिल को ये उत्सव को 20,000 रुपए सैलरी देनी है। ठीक है, 20,000 रुपए उत्सव को सैलरी दे देते हैं, है ना। मैं यहाँ लिख सकता हूँ उत्सव सैलरी, या मैं यहाँ लिख सकता हूँ पार्टनर सैलरी। यस सर। ये मैंने दिया उनको कितना 20,000। अब ये एक्सपेंस सैलरी दे रहे हैं, और क्रेडिट किसको करेंगे, जिसको देनी है। किसको देनी है, उत्सव को देनी है। उत्सव को सर, पार्टनर। उत्सव कैपिटल अकाउंट, उत्सव के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यहाँ पे फिक्स मेथड होती तो करंट अकाउंट में जाता। तो उत्सव को मैंने सैलरी अलाउ की। सर पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी ले सकते हैं ना? हाँ सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी ले सकते हैं। नहीं, अब यहाँ पे एक को देर नहीं, नाम लिखे इस जनरल एंट्री में, आप नाम लिखिए। अगर मान लीजिए कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसके अंदर नाम नहीं दिया, तो उसमें आपसे एग्जाम्पल के लिए पूछा जाता है भाई इसकी एंट्री क्या होगी बताइए। आपसे एक क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाए, उसमें पूछा जाए कि एक साझेदार को, है ना, वेतन देने की एंट्री कीजिए, गिव जनरल एंट्री टू अलाउ सैलरी टू अ पार्टनर। अब वो पार्टनर का नाम क्या है मालूम नहीं है। ठीक है, और अमाउंट दे दिया उन्होंने, इतनी सैलरी देनी है 20,000 रुपए। तो आप क्या एंट्री करोगे, पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। बस, आपको नाम नहीं मालूम, लेकिन जहाँ नाम मालूम है वहां पे आप नाम यूज करें। ठीक है, यस ये सैलरी अलाउ टू, ये हमने सैलरी दे दी। तो ये क्या हुआ, उत्सव के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो उत्सव के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय पार्टनर सैलरी या बाय उत्सव सैलरी, जो भी आपको चाहिए। 20,000 हमने उत्सव को सैलरी दे दी। तो अभी तो ये सैलरी दी है, अब ये सैलरी दे दी तो खर्चा हो गया। अब इसको हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, टू उत्सव सैलरी या पार्टनर सैलरी। जो भी अकाउंट आपने यूज किया उसको आप लिखेंगे। तो ये आपने सैलरी को ट्रांसफर कर दिया। बिल्कुल जैसे 11 में हम करते थे, है ना, बिल्कुल वही कर रहे हैं हम, जो एंट्री पहले देते हैं फिर उसके बाद ट्रांसफर करते हैं। ये हमने सैलरी दी, सैलरी ट्रांसफर हो गई। ट्रांसफर हो गई, किस में ट्रांसफर हुई, एप्रोप्रिएशन में। तो एप्रोप्रिएशन में भी लिखना पड़ेगा 20,000। अब हम जब हमने क्या किया इसको, अब जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आप क्या करते हो, अकाउंट बनाते समय आप कुछ नहीं करते हो, बस इतना करते हो आप कि यहाँ पे पार्टनर को सैलरी देते हो और यहाँ डेबिट कर देते हो। लेकिन ये दो अलग अलग एंट्री है। पहले हम सैलरी देते हैं, पार्टनर सैलरी टू उत्सव कैपिटल, फिर ट्रांसफर करते हैं तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी।
अब क्या होगा इसके बाद एक दूसरी चीज, आईओसी अब आईओसी देंगे, आईओसी अलाउ करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट तो दोनों पार्टनर को आईओसी दिया जाएगा। सर हम आगे पीछे भी कर सकते हैं ना, आईओसी पहले भी दे सकते हाँ हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। अरे वो तो हमारे Yes. पे डिपेंड करता है। अब आप कौन सी एंट्री पहले कर सकते हैं वो देख सकते हैं। ये हमने देखा, आईओसी अलाउड एट द रेट ऑफ आई थिंक 6% दिया हुआ, ये नरेशन में लिख दिया, आईओसी दे दिया आपने। कितना कितना दिया है? 15,000 से 6,000 9,000 6%। 6,000 और 9,000, ठीक है। तो 15,000 टोटल आईओसी है और ये 6,000 एक को है और 9,000 एक को। 9,000 अब ये आईओसी हमने क्रेडिट कर रहे हैं अकाउंट के अंदर, तो यहाँ मैं लिखूंगा बाय आईओसी 6,000 और 9,000। ये आईसी दे दिया, अभी तो दिया। अब ये आईसी खर्चा जो हुआ एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर भी करना पड़ेगा, तो मैं एंट्री कर देता हूँ पहले, जिससे आपको क्लियर रहे। एक काम करते हैं, ये पेज भी एंड हो रहा है तो मैं इसको कॉपी करके इधर ले लेता हूँ। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट एंड तो आईओसी टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमने ट्रांसफर, ठीक है, ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर भी कर दिया। तो ये 15,000 रुपए ट्रांसफर, आईओसी ट्रांसफर से। ये 15,000 चला गया, 15,000 आईओसी हमने ट्रांसफर कर दिया, ये हो गया हमारा। तो ये आईओसी दिया था और आईओसी को हमने ये ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर कर। तो अब मैं यहाँ ट्रांसफर कर दूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर 6,000 और 9,000। ये 15,000 का आईओसी हो गया। अब सैलरी भी हो गई, आईओसी भी हो गया, अब कुछ बचा है क्या करने को? अब तो ड्राइंग्स का भी हो गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब प्लस प्रॉफिट बांटने का। 3:1 में बांट देना है। तो अब मुझे प्रॉफिट को बांट देना है। तो अब प्रॉफिट आया कितना, इनको टोटल लगा लेता हूँ और फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा, जब प्रॉफिट बांटते हैं तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल तो लिखते हैं, यहाँ हम क्या लिखते हैं, हम यहाँ लिखते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल। टू पार्टनर्स कैपिटल। जब मैं यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल लिख रहा हूँ, इसका मतलब एंट्री क्या कर रहा हूँ, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। यहाँ पे मैं दोनों को लिख रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल। ये कितना आ गया, ये आ गया 82,400। इस साइड का टोटल भी 82,400 आ गया। 37,500 कितना? 47,400 टोटल। शौकी है 35,500। 35,500 उत्सव को मिल रही है। अच्छा, उत्सव को 35,500, 35,500 उत्सव को मिल रहा है और इसको मिल रहे हैं 11,85 11,850। 850। यस सर। तो ये ऊपर 35,550 होगा फिर, है ना? ठीक है। यस ये हो गया हमारा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब मैंने क्या किया, प्रॉफिट जब बांटा तो मैंने एंट्री क्या की, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को पीएनएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट किया है और पार्टनर्स को क्रेडिट किया। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिख रहा हूँ, तो मेरी एंट्री बन क्या रही, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट
to Utsav's capital account, Partners capital. to partners capital account, यही तो एंट्री बन रही है मेरी, तो मैं वही एंट्री यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो मेरी एंट्री बन रही है प्रॉफिट बांटने की ये, तो मैं यहाँ पे पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करूंगा बाय पेनल अप्रोप्रिएशन। पैंतीस 550 18 850 11 850, ठीक है। तो ये हमारा, ये हमने प्रॉफिट बांट दिया, तो इसकी एंट्री क्या है कि मैंने पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो लास्ट में जो हमारी फाइनल एंट्री हो रही है प्रॉफिट बांटने की, वो एंट्री हो रही है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट To partners निखिल अकाउंट टू निखिल्स कैपिटल अकाउंट ऑफ नरेशन। Divisor profit distributed in the ratio of 3:1, ये आ जाए। तो कितना था हमारा फर्म का प्रॉफिट? 47,400, और क्रेडिट में आएगा 35,550 और 11,850। ये एंट्री जो है वो प्रॉफिट बांटने की एंट्री हुई हमारी। अब मैंने पेनल अप्रोप्रिएशन जो लिख दिया वो कैपिटल में भी लिख दूंगा, क्रेडिट में। बस अब मैं अब क्या करूंगा, अब ये अकाउंट बन गया पेनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, तो बैलेंस 0 हो गया, बन गया, खत्म हो गया। अब इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, बैलेंस क्रेडिट डाउन, तो इसका क्रेडिट में बैलेंस लिख देंगे। तो ऐड दिस अप, क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्रेडिट बैलेंस आएगा, तो इस ढंग से हम बैलेंस निकाल लेंगे उसको, तो कोई बात नहीं। 1,70,850। ये है 21,60 1,55,250। 1,55,250, और इधर आएगा हमारा 1,39,750। 1,39,750। ये हो गया, बस इस ढंग से बनना है और इस हिसाब से एंट्रीज होनी है। ये हो गई हमारी एंट्री सारी इस क्वेश्चन के अंदर। बताइए इसमें कौन सी एंट्री में डाउट आ रहा है किसी में, या कोई चीज समझ में नहीं आई हो? सर हमारी समझ में नहीं आई थोड़ी सी। कौन सी? ट्रांसफर एंट्री कैसे हो जाती है समझ? हाँ, ट्रांसफर एंट्री समझ में नहीं आती कैसे हो जाती? मैं समझा नहीं, तुम्हारी बीच में आवाज कट जा रही है, क्या फिर से बोलो? ट्रांसफर एंट्री में दिक्कत आ रही। ट्रांसफर एंट्री में दिक्कत आ रही है। सर अब आ गया समझ। मेरे को जो समझ में आया क्वेश्चन वो ये है कि ट्रांसफर एंट्री में दिक्कत आ रही है, यही कहा ना तुम्हें, ट्रांसफर एंट्री में दिक्कत आ रही है। डेबिट कौन सा होना है और अकाउंट होना है और क्रेडिट कौन सा होना है, समझ में ही नहीं आता उसमें। एक बार कौन बोल रहा है मुझे एकदम, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एकदम क्लियरली। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं समझ आ रहा, बताओ। ट्रांसफर एंट्री में डेबिट कौन सा अकाउंट होना है और क्रेडिट कौन सा होना है, ये समझ में नहीं आता। नहीं तो आप ट्रांसफर एंट्री में नहीं समझ में आता है कि जब अपन इंटरेस्ट लगाते हैं, मतलब मैंने दो तरह की एंट्री की है, जैसे मैं सैलरी लगा। ट्रांसफर एंट्री में, अच्छा, ट्रांसफर एंट्री में कौन सा अकाउंट डेबिट होता है कौन सा क्रेडिट होता है, समझ गए? ठीक है, इसके लिए आपको मैं एक चीज बताता हूँ,
देखिए ये एक अकाउंट्स का बेसिक सिद्धांत है और इस चीज को आप समझेंगे और आप मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत एक पॉइंट डिस्कस करना पड़ेगा जो 11th में है, उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक सेकेंड में फाइना मोहन, मोहन तुमको उस पे आना पड़ेगा जरा, वीडियो ऑन करो तुम अपना। मोहन खुश हो, हाँ अब देखो तुमने पूछा ना क्वेश्चन ये, आप तुम ऑन, तुम डिस्टरबेंस नहीं ना कोई ऑन, मतलब माइक ऑन रहे, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम तो नहीं तुमको? हाँ बस तो ऑन रखो जिससे कि मैं तुमसे बात कर सकूं, ठीक है? समझना कहीं चीज, और बाकी लोग भी कहें लेकिन तुम पूछना। अब जैसे मान लो एक ये ए अकाउंट है, अब ए अकाउंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है? इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा और ये एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है 11 का, इस पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये ए अकाउंट है, कोई ए अकाउंट है, इस अकाउंट के अंदर क्रेडिट के अंदर 3000 रुपए की कोई एंट्री है, 10,000 की कोई एंट्री है और डेबिट में 7,000 की एंट्री है। अब मोहन पहले तो सबसे पहले ये बताओ इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस, बहुत बढ़िया। कितना है क्रेडिट बैलेंस मोहन? 3,000। हाँ 3,000 नहीं, इस साइड नहीं सर, ये 13,000 इस साइड 13,000 हुआ सर। 13,000 टोटल है और इसका जो बैलेंस है, इस अकाउंट का जो बैलेंस है वो बैलेंस है 6,000 रुपए, ठीक है मोहन? क्लियर है? हाँ। अब मैं एक दूसरा अकाउंट बना रहा हूँ, इस अकाउंट का नाम है बी अकाउंट। इस बी अकाउंट में कुछ भी अमाउंट हो सकता है, सपोज 2,000 यहाँ है, 3,000 यहाँ है, 4,000 यहाँ है, इससे ऐसे मैंने एग्जांपल के लिए दे दिया लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सा। अब मुझे बताओ कि इस अकाउंट का जो 6,000 का बैलेंस है वो अमाउंट मुझे यहाँ से इस अकाउंट से इसको एक बार हटा देता हूँ। इस अकाउंट में ये हमने निकाल लिया कि इस अकाउंट में 6,000 का क्रेडिट बैलेंस है, तो मुझे इस अकाउंट का जो क्रेडिट बैलेंस है 6,000 रुपए का, उसको मुझे किसी दूसरे खाते में जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो इस अकाउंट के अंदर ए अकाउंट में बैलेंस बचेगा कि इसका बैलेंस खत्म हो जाएगा मोहन? सर नहीं बचेगा सर। नहीं बचेगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, नहीं बचेगा। तो मैं इस अकाउंट का जो बैलेंस है 6,000 रुपए, किस अकाउंट का? मैं ए अकाउंट की बात कर रहा हूँ। इसका बैलेंस मुझको शून्य करना है, 0 करना है, 6,000 का बैलेंस यहाँ से ट्रांसफर करना है। तो ए के अकाउंट के अंदर मैं 6,000 रुपए किधर लिखूंगा? डेबिट में लिखूंगा कि क्रेडिट में लिखूं? क्रेडिट में। नहीं, अगर मैं यहाँ पे एक सेकंड, मैं अगर 6,000 रुपए यहाँ लिखता हूँ तो इस अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर, इस अकाउंट का बैलेंस तो खत्म नहीं होगा, ये तो और बढ़ जाएगा। यस सर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका क्रेडिट बैलेंस है इस अकाउंट का, तो मुझे इस अकाउंट का बैलेंस खत्म करने के लिए, क्लोज करने के लिए 6,000 रुपए मुझे डेबिट में लिखना पड़ेगा। इज दैट ओके? यस सर। तो जब मैं यहाँ 6,000 रुपए इधर लिखूंगा तो इस ए अकाउंट का बैलेंस शून्य हो जाएगा। तो जब मैं इधर लिखूंगा ए के डेबिट में, इसका मतलब अगर मैं इसकी एंट्री बनाऊंगा तो ए का डेबिट जब ट्रांसफर एंट्री में ए अकाउंट डेबिट होगा। ये बात सही आ गई तुमको? यस सर। अब जब मैं ए अकाउंट को डेबिट कर रहा हूं तो बी अकाउंट को क्या करूंगा? बी अकाउंट को भी डेबिट करूंगा कि बी अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा? सर पहले बैलेंस करना पड़ेगा। हाँ सर बैलेंस करना पड़ेगा पहले। नहीं, वो बैलेंस छोड़ दो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं 6,000 रुपए मुझे ए अकाउंट से बी अकाउंट में ट्रांसफर करने हैं और 6,000 रुपए ए से बी में ट्रांसफर करने के लिए मुझे ए के अकाउंट को मुझे डेबिट करना पड़ा है, मुझे ए का अकाउंट डेबिट करना पड़ा। तो जो बी, जिस अकाउंट में मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ उस अकाउंट को मैं क्या करूंगा? डेबिट करूंगा कि क्रेडिट करूंगा? सर क्रेडिट। क्रेडिट करना पड़ेगा। दोनों अकाउंट तो डेबिट हो नहीं सकते जनरल एंट्री में, एक अकाउंट डेबिट हो रहा, तो मुझे बी का अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बी के क्रेडिट में मैं लिखूंगा बाय ए 6,000। तो एक चीज बड़ी सिंपल है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। अगर पहली बात तो ये है, जो ट्रांसफर एंट्रीज होती है, ट्रांसफर एंट्रीज में क्या होता है? ट्रांसफर एंट्री जो होती है या हस्तांतरण की जो लेखे होते हैं, इसके अंदर पहले तो आपको ये देखना है कि जिस अकाउंट में आप ट्रांसफर कर रहे हैं, इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसका बैलेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारे लिए बताइए कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है इसका बैलेंस क्या है, लेकिन इस अकाउंट का बैलेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इस अकाउंट का बैलेंस इंपॉर्टेंट है। तो ये जो अकाउंट है इसका अगर क्रेडिट साइड
ज्यादा है, क्रेडिट बैलेंस है, तो इसका बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए मुझे इस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा, और जब मैं इस अकाउंट को डेबिट करूंगा तो मेरा डेफिनेटली जो दूसरा अकाउंट है क्रेडिट हो जाएगा। तो सपोज ये ए अकाउंट है और ये बी अकाउंट है, तो मेरी एंट्री हो जाएगी ए डेबिट टू बी। एक बार इसी ढंग से मैं अभी और आगे आता हूँ, इसी ढंग से अगर कोई ऐसा अकाउंट है जिसका डेबिट बैलेंस है, जिसके डेबिट में ज्यादा है, अब मुझे इस ए अकाउंट का बैलेंस बी अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो मुझे ए को कम करने के लिए मुझे ए अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं जब ए को क्रेडिट करूंगा ए अकाउंट, तो नेचुरली जिस अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो बी अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा। पहले तो इतना जितना मैंने समझाया इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? यस सर। अब देखिए आपने 11th के अंदर ट्रायल ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर परचेजेस में से आप परचेजेस रिटर्न्स घटाते थे। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक परचेजेस अकाउंट है, इस परचेजेस के अंदर परचेजेस का में अगर मुझे 60,000 रुपए है मोहन, तो परचेजेस अकाउंट के अंदर डेबिट में 60,000 लिखूं कि क्रेडिट में 60,000 लिखूं? सर क्या बोले? अगर मैं ये कहता हूं कि परचेजेस अकाउंट का बैलेंस 60,000 रुपीज का है, तो ये 60,000 मतलब ये डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट बैलेंस होगा? क्या कहते हो तुम? क्रेडिट बैलेंस हुआ। और बाकी लोग क्या कहते हैं? डेबिट बैलेंस। ठीक है, डेबिट नहीं डेबिट क्यों होगा, ये तो क्रेडिट क्यों होगा? दोनों में क्यों कैसे होगा ऐसा? कि कोई डेबिट क्यों कह रहा है, कोई क्रेडिट क्यों कह रहा है? कोई मुझे बता सकता है कि इस परचेसेस अकाउंट डेबिट होता है। डेबिट होते हैं, मतलब ऐसा कैसे मालूम डेबिट होते हैं? ऐसा कैसे मालूम डेबिट होते हैं? आप कैसे कह सकते हो कि परचेज क्योंकि जर्नल एंट्री में सर परचेस जो भी परचेस करते हैं उसको डेबिट ही करते हैं। डेबिट टू कैश लिखते हैं। डेबिट क्यों करते हैं? डेबिट क्यों करते हैं? सर पांच कंडीशन को छोड़ के परचेज को हमेशा डेबिट करते हैं। हाँ सर। अच्छा, वो 5 कंडीशंस कौन सी? सर माल का आग चोरी लग हो जाने जाना, पर, माल का नष्ट हो जाने पर, चोरी हो जाने पर। नहीं, वो डेबिट क्यों करते हैं परचेज अकाउंट को? सर क्योंकि माल हमारे पास आता है। क्योंकि जो व्यापारी माल खरीदता है तो उसके पास बढ़ जाती है। तो उसको डेबिट करेंगे और जो जा रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, यानी पैसा जा रहा सर है। आने वाले को डेबिट, जाने वाले को क्रेडिट। अभी के लिए मैं, हाँ ये बात, अभी इस पॉइंट को मुझे यहाँ जो अभी मैंने डिस्कस किया इसके हिसाब से आप ये ध्यान रखिए, जब आप गुड्स परचेज करते हैं, तो जब आप गुड्स खरीदते हो तो जो आपका वास्तविक खाते का नियम है सर रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट का नियम है कि जब कोई चीज आती है तो उसको डेबिट करो। तो परचेजेस क्या दिखाता है कि खरीदा हुआ, तो खरीदी हुई चीजें तो हम उसको डेबिट करेंगे। तो कैश चली जाती है, वस्तु आ जाती है। तो नियम के हिसाब से जब हम कोई चीज परचेस करते हैं तो वो आती है हमारे पास, तो उसको डेबिट करना चाहिए, और कैश हम दे रहे हैं तो क्रेडिट होगा। तो परचेज अकाउंट का अगर बैलेंस जब भी होगा वो हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। परचेज अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो मोहन अब परचेज अकाउंट है, उसके डेबिट में 60,000। तो अब परचेज में से गुड्स आते हैं, तो जो परचेज रिटर्न्स अकाउंट है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, उसमें गुड्स जाते हैं। मैंने 60,000 के गुड्स खरीदे तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया। मैंने 3,000 के गुड्स वापस किए तो मैं परचेज रिटर्न्स अकाउंट को क्रेडिट। परचेस रिटर्न से एक तरह का सेल्स अकाउंट भी होता है। हाँ ठीक है, ठीक है। मतलब सर सेल्स यानी रिटर्न होता है, लेकिन उसमें पैसा नहीं आता, बस उसके बदले दूसरी वस्तु मिल जाती है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इस परचेजेस रिटर्न्स का बैलेंस मुझे परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करना है मोहन, परचेज रिटर्न्स का। तो परचेज रिटर्न्स के क्रेडिट में 3,000 रुपए है, इसका बैलेंस मुझे परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो मैं इस परचेज रिटर्न्स अकाउंट को पहले तो डेबिट करूंगा कि क्रेडिट करूंगा मोहन? परचेज रिटर्न को सर डेबिट करना पड़ेगा। परचेज रिटर्न्स को डेबिट करना पड़ेगा, तो मैं परचेज रिटर्न्स अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, परचेज रिटर्न्स को डेबिट कर दूंगा। तो मेरी एंट्री बन जाएगी परचेज रिटर्न्स अकाउंट डेबिट। अब नेचुरली फिर परचेज अकाउंट को मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, दोनों तो डेबिट हो नहीं सकते। तो ये परचेज अकाउंट रिटर्न डेबिट
परचेसेस अकाउंट क्रेडिट, तो परचेसेस के क्रेडिट के अंदर लिखूंगा बाय परचेज रिटर्न्स 3000। यहाँ तक ठीक है? यस सर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही सेल्स और सेल्स रिटर्न्स में होता है, ऐसे ही सेल्स और सेल्स रिटर्न्स में होता है। जब मेरा सेल्स अकाउंट होता है तो सेल्स अकाउंट का जो है क्रेडिट बैलेंस होता है। तो सेल्स अकाउंट के अंदर सपोज मेरे 1,20,000 रुपए हैं, तो यहाँ पे 1,20,000 रुपए हैं, तो सेल्स रिटर्न्स अकाउंट जो है उसका डेबिट बैलेंस होगा। ये सेल्स रिटर्न्स अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा 5,000 रुपए। अब मुझे सेल्स रिटर्न्स अकाउंट का जो डेबिट में 5,000 रुपए है, इसको मुझे सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो मैं सेल्स रिटर्न्स अकाउंट को क्रेडिट करूंगा, और ऑब्वियसली पक्की बात है कि सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो सेल्स रिटर्न्स को जब क्रेडिट करूंगा तो यहाँ मैं लिखूंगा बाय सेल्स 5,000 रुपए, सेल्स अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा टू सेल्स रिटर्न्स 5,000। तो ये मेरा अकाउंट यहाँ पे बंद हो गया। तो एंट्री क्या बनी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अब मैं आगे आता हूँ, मैं आपको कहता हूँ मैंने पार्टनर को सैलरी दी है, ए पार्टनर ए को मैंने सैलरी दी है, तो सैलरी हमारे लिए खर्चा है फर्म के लिए, तो उसकी एंट्री हम क्या करते हैं? पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी आप लिखना चाहिए। ए को दिए तो ए का। अब मैं अगर यहाँ पे पार्टनर का सैलरी अकाउंट बनाऊं, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, तो पार्टनर सैलरी डेबिट हुआ है ना, तो इसका मतलब पार्टनर सैलरी अकाउंट के डेबिट में लिखा जाएगा। पार्टनर सैलरी अकाउंट अगर बनाऊंगा तो पार्टनर सैलरी अकाउंट के डेबिट में लिखूंगा टू एस कैपिटल अकाउंट। सपोज 20,000 रुपए की सैलरी दी, यहाँ पे लिख दिया मैंने 20,000। अब मोहन ये बताओ, ये पार्टनर सैलरी अकाउंट जो है इसका डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? सर इसका डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस है। तो मुझे इस अकाउंट का पार्टनर सैलरी का बैलेंस पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है ना? तो वहां ट्रांसफर होता ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो खर्चा है, उस अकाउंट में सब जाएगा। तो इस अकाउंट को मैं पार्टनर सैलरी अकाउंट को क्रेडिट करूंगा कि डेबिट करूंगा? वहां पर क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जब मैंने पार्टनर को सैलरी दी तो पार्टनर सैलरी को डेबिट किया। अब जब मैं ट्रांसफर करूंगा तो मैं पार्टनर सैलरी को क्रेडिट करूंगा, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो अपने आप डेबिट हो जाएगा। समझ में बात? सर एक बार और सुन दी थोड़ा। जब मैंने पार्टनर को सैलरी दी है, ठीक है, मैदान में आना पड़ेगा यार, ये छुप छुप के बात नहीं होगी। हाँ, मैदान में आइए। यस। हाँ, अब जैसे मैं क्या होता है, एक मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब वो कुछ बच्चे जो है ना वो ऐसे 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 पर्दा करके बैठते हैं ऐसे, तो मैं उनको कहता हूँ, एक बच्ची ने कल परसों की बात है कि एक बच्ची को सर वो ऑनलाइन में सर समझ में नहीं आता, तो मैंने कहा अच्छा बेटा ठीक है, कैसे बैठते हो क्लास में? तो बोला कि सर जैसे मतलब सभी बैठते हैं। मैंने बोला अच्छा वीडियो ऑडियो क्या रहता है तुम्हारा? बोला कि सर वो तो सब ऑफ करके बैठते हैं, तो मैं भी ऑफ करके बैठती हूँ। तो मैंने बोला अच्छा तुम जब स्कूल जाती हो तो स्कूल में जब तुम क्लास में बैठती हो तो ऐसे ऐसे पर्दा करके बैठती हो क्या? यूं देखते रहे सर को, बस ऐसे करना, ऐसे ऐसे बीच में झांकते रहती। बोला नहीं सर ऐसे नहीं बैठते। बोले तुम जब क्लास में ऐसे बैठोगी ऑनलाइन में तो समझ में कुछ नहीं आएगा, जैसे अपन स्कूल में बैठते हैं ना वैसे बैठो तो आपको समझ में आएगा। क्यों बैठो? तो बोला कि ठीक है वो टीचर हो सकता है आपको देख रहा हो या आपको नहीं देख रहा हो, वो अलग बात है, ठीक है, देख नहीं पा रहा है तो वो कोई बात नहीं, लेकिन जब देख रहा है तो दिखो तो सही कम से कम, ठीक है, दिखना जरूरी है। उससे क्या होता है कि आई कांटेक्ट होता है, जिसको कहते हैं ना आंख से, जब आंख आप मैच करते हैं तो आप एक दूसरे से बात जब करते हो तो क्या इधर देख के बात करते हो, मैं आपसे बात करूं, मैं आसमान में देख के बात करूंगा, तो बोले सर ऊपर क्या देख रहे हैं, मुझसे बात करो ना, ठीक है, तो मैं आपसे बात करूं, तो वो चीज समझ में आती है। तो ये एक ऑनलाइन के अंदर सीखने के लिए जरूरी है कि आप सामने वाले से एकदम, आप लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं, ये बात सही है, ऐसा नहीं है मैं कुछ करता हूं तो आप लोग जवाब तुरंत देते हैं, लेकिन ये सबके साथ नहीं हो रहा है, सब बच्चे ऐसा नहीं कर रहे, तो फिर उनको दिक्कत आएगी समझने में। मैं आपसे फ्रैंकली कह रहा हूँ, अब उस चीज को मैं क्या करूँ मैं समझ नहीं पा रहा। आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा, आप लोग जितना कांटेक्ट रखेंगे, जितनी आप बात करेंगे,
जितने आप क्वेश्चन पूछेंगे, क्लास को आप लाइव बनाएंगे। लाइव मतलब जीवंत बनाएंगे, जैसे आप ऑफलाइन क्लास के अंदर जीवंत बनाते हैं क्वेश्चन पूछ के। तो जब आप जीवंत बनाएंगे तो आपको चीजें जल्दी ज्यादा समझ में आएंगी। सिर्फ चुपचाप बैठने से थोड़ी, हम क्लास में जाते हैं तो कोई पर्दा ढक के एकदम बंद होके डब्बे में पैक होके थोड़ी रखे रहते हैं, बाहर बैठते हैं है ना, देखते हैं सामने वाले से कैसा। ठीक है, तो कृष्ण बघेल तुमने एक क्वेश्चन पूछा है ना मेरे से, अभी अभी किसने पूछा सर, दोबारा पूछ, बताइए बताइए। मैं हाँ, तुमने बोला ना, किसने बोला था? सर मैंने बोला था। हाँ बस, तो आप ध्यान दो। ठीक है, अच्छा अब जब हम सैलरी देते हैं, जब हम पार्टनर को सैलरी देते हैं, तो जब पार्टनर को हम सैलरी देते हैं तो फर्म के लिए वो खर्चा है, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू, जिसको दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं? ए को दे रहे हैं, तो एस कैपिटल। ये एंट्री किस चीज को हुई? ए को सैलरी देने की एंट्री हुई। तो अब मैं अगर, अब यहाँ पे देखो एंट्री से ही दिख रहा है पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, इसका मतलब लेजर के अंदर अगर मैं पार्टनर की सैलरी अकाउंट बनाऊंगा, पार्टनर्स की सैलरी अकाउंट बनाऊंगा, तो पार्टनर का सैलरी अकाउंट डेबिट ही होगा 20,000 रुपए से। क्यों कृष्ण, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट होता है। डेबिट होगा, जब हम सैलरी देते हैं तो डेबिट होता है। तो अब जब मुझे इस अकाउंट को ट्रांसफर करना है, इसको, तो इसको ट्रांसफर करना है तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो मैं इसके क्रेडिट में जब लिखूंगा 20,000 रुपए, तब जाके अकाउंट बंद होगा ना। तो मुझे क्रेडिट में लिखने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तब जाके अकाउंट बंद होगा। तो इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए मुझे इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अपने आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताइए। यस सर। मोहन तुम बताओ, ये कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छा एक चीज मोहन ये बताओगे तुम कि जो पार्टनर सैलरी टू एस कैपिटल एंट्री की है मैंने, मैं अगर ए को सैलरी दे रहा हूं तो कृष्ण, मैं और मोहन, तो मैं एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी एंट्री क्यों नहीं कर सकता? ये सैलरी अकाउंट डेबिट और ए क्रेडिट ही क्यों हो रहा है? ये सैलरी अकाउंट को मैंने डेबिट किया और ए को क्रेडिट किया, उल्टा क्यों नहीं हो सकता? ए को डेबिट और सैलरी को क्रेडिट क्यों नहीं कर सकता? सर क्योंकि नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट का कौन सा नियम लगा यहाँ पे मोहन? सर पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। अच्छा, नहीं सर, ये खर्चा है, खर्चा है। एक्सपेंसेस को डेबिट किया जाएगा और इनकम्स को क्रेडिट किया जाएगा। पाने देने वाला हिसाब किताब नहीं है यहाँ। पाने देने वाला किसमें? व्यक्तिगत खातों में लगता है। ये तो नॉमिनल अकाउंट है, ये सैलरी अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, तो सैलरी अकाउंट चूंकि नॉमिनल अकाउंट है, तो सैलरी जब हमने दी तो उसको हमने डेबिट किया। क्यों? क्योंकि हमारे खर्चा हो रहा है। ये बात समझ में आई? तो जब सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो जब सैलरी अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे तो सैलरी अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया बात सबको? क्वेश्चन ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ तो बोलो नहीं क्लियर हुआ। यस सर। ऐसा? अच्छा, तो मैं देखूं तो कितना क्लियर हुआ मुझे बता। अच्छा, हमने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया है, कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया मोहन, तो इसकी एंट्री क्या हो गया? अभी नहीं इंटरेस्ट दिया तो कितनी एंट्री होगी? क्या एंट्री होगी? सर इंटरेस्ट अकाउंट टू डेबिट और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कृष्ण, ये मोहन कह रहा है कि जब हम पार्टनर को इंटरेस्ट दे रहे हैं तो हमारी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूंजी पर ब्याज, टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कृष्ण, यही एंट्री होती है क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की, इंटरेस्ट देने की? यस सर। अब जब मुझे इंटरेस्ट अकाउंट को ट्रांसफर करना है तो इंटरेस्ट को मैं कृष्ण डेबिट करूंगा कि क्रेडिट करूंगा? क्या सर? अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो है इसको मुझे बंद करना है, क्रेडिट कर मतलब खत्म करना है, इसको अकाउंट को ट्रांसफर करना है। तो अब मैं दूसरी एंट्री ट्रांसफर करने में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करूंगा कि क्रेडिट करूंगा? क्रेडिट। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा और पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है? ओके सर।
अब जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होते हैं तो मोहन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म को मिलता है कि फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देती है? देती है। फर्म को मिलता है। मिलता है। मिलता है ना? है सर। तो फर्म के लिए तो प्रॉफिट है ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट हो जाएगा और जिससे ले रही है उसको हम डेबिट करेंगे। किससे ले रही है? ए से ले रही है, पार्टनर्स बी से ले रही है, जिससे ले रही है उसको डेबिट करें। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम ट्रांसफर कर, अब ये एंट्री समझाएं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री होती है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को मुझे ट्रांसफर करना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट करूंगा कि क्रेडिट करूंगा? इंटरेस्ट ऑन डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ठीक है। अब ये मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आ गया और ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन में मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लिखा हुआ है सपोज 70,000 रुपए का। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूँ ना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख दिया मैंने 8,000 रुपए। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया आईओसी 30,000 रुपए हो गया। यहाँ पे मैंने सैलरी लिख दी, पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स की सैलरी कितनी? 15,000 रुपए, 18 ले लेता हूँ, चलो ये लिख दिया। अब ये बताओ मोहन, इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। कितना है क्रेडिट बैलेंस? कितने बैलेंस आ रहे हैं? 30,000 रुपए का। तो जब इसका क्रेडिट बैलेंस है तो इस अकाउंट को मुझे बंद करने के लिए 30,000 रुपए मैं डेबिट में लिखूं कि क्रेडिट में लिखूं? इस अकाउंट को बंद, हाँ क्या क्या लिखना पड़ेगा? डेबिट साइड में। डेबिट साइड में। तो मैं 30,000 रुपए डेबिट में लिखूंगा। अब जब डेबिट में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो इसका मतलब ये प्रॉफिट है और मैं प्रॉफिट को किधर लिख रहा हूँ? डेबिट साइड में लिख रहा हूँ। तो जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन को मुझे डेबिट कर रहा हूँ तो जिस अकाउंट में मुझे ट्रांसफर करना है उस अकाउंट को मैं क्या, जब ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में लिखा है मैंने, तो जिस अकाउंट को मैं ट्रांसफर करना है उस अकाउंट को डेबिट करूंगा कि क्रेडिट करूंगा? डेबिट। नहीं, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हो रहा है, क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे। ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो डेबिट हो रहा है, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। तो मेरी एंट्री क्या बन गई? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जब मैं प्रॉफिट को है, जब प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट देखो सीधी सी बात है, प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट कब आएगा? जब इसका क्रेडिट साइड ज्यादा होगा। क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो प्रॉफिट आएगा। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट है। जब ज्यादा है क्रेडिट साइड तो जो डिफरेंस है, दोनों साइड का जो फर्क आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, उसको मैं डेबिट साइड में लिखूंगा। जब डेबिट में लिखूंगा तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाएगा तो दूसरा अकाउंट अपने आप क्रेडिट हो जाएगा। सीधी सी बात। इसी ढंग से जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर मैं दूसरा बनाता हूं जिसके डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड में 15,000, अब इसका डेबिट बैलेंस है। जब डेबिट बैलेंस है, अब इस अकाउंट को मुझे बंद करना है, तो जब मुझे बंद करना है तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा 65,000। जब क्रेडिट करूंगा तो जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन को क्रेडिट करूंगा तो नेचुरली पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, तो मेरी एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अप्रोप्रिएशन टू पीएनएल अप्रो। ठीक है, इस हिसाब से ये होगा। तो अभी आपको ये जनरल एंट्रीज थोड़ी बहुत कुछ समझ में आई कि नहीं आई? है ना, ये एंट्री समझ में आ गई आप लोगों को? प्रेशर आ गई। यस सर। बस तो ऐसा तो ये एक बार आप ट्राई कीजिएगा। मैंने देखिए कोई बात नहीं, ये जनरल एंट्रीज आप प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम से बन जाएगी। और जनरल एंट्रीज
जो अच्छा कोई एग्जामिनर होगा जिसको रियल में जानना होगा कि आपको कैसा आता है, तो आपसे जनरल एंट्री पूछेगा। अकाउंट बनाने की तो हम खूब प्रैक्टिस करते हैं, जनरल एंट्री नहीं बन पाती। तो अपने को अकाउंट बनाना और जनरल एंट्री बनाना दोनों आना चाहिए। तो मैं आपको ये भेज दूंगा, मैं सॉल्यूशन भी डाल दूंगा, आप इसको ट्राई कीजिए क्वेश्चंस को। मुझे अभी भी बहुत थोड़े ही बच्चों की जनरल एंट्रीज वाला शीट का क्वेश्चन मिला है और आप ज्यादातर बच्चों ने नहीं किया। तो आप सभी लोग उसको करें और उसको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर मुझे बताइए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्यूशन में आपने थोड़ा सा